पुरानी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे मेवाड़ के महाराणा जो पूर्व में रावण हुए हैं, रावण रतन सिंह के बारे में। यानी कि रावण रतन सिंह जो रावण पीढ़ी थी उसका अंतिम शासक थे और उसके बाद में महाराणा जो शासक बने हैं। तो रावण रतन सिंह 1301 ईस्वी के अंदर शासक बने हैं और 1303 तक ही रहे, यानी कि कम ही रहे हैं। और इनका जो विवाह है वो विवाह श्रीलंका यानी सिंहल द्वीप की जो राजकुमारी है पद्मावती, उस पद्मावती के साथ में हुआ। और ये जो उनके पिता है यानी ससुर जी है, उनका नाम है गंधर्व सेन। और भाई चाचा इनके साथ में एक भाई आया था और एक चाचा आया था। भाई का नाम है गोरा और चाचा है बादल। ये पद्मिनी के साथ में आए थे और पद्मिनी की सुंदरता को देख करके इनके साथ में एक हीरामन नामक का तोता भी आया। तो हीरामन तोता है वो पद्मिनी का वर्णन करता था, पद्मिनी की सुंदरता के बारे में वर्णन करता था। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ के अंदर जो लिखा है पद्मावत ग्रंथ, ये मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि राघव चेतन एक नाम का व्यक्ति है, राघव चेतन को रावण रतन सिंह ने निष्कासित कर दिया था अपने राज्य से। राघव चेतन दिल्ली जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और वहां जाकर के उन्हें उकसाता है युद्ध के लिए, यानी कि उनके सामने वर्णन करता है पद्मिनी का वर्णन करता है। कहता है कि मेवाड़ के जो रावण रतन सिंह हैं उनकी पत्नी है पद्मिनी, उसको अगर आप देखोगे तो इतनी सुंदर है कि आप उनके साथ में युद्ध करके आप लेके आ जाओ। यानी उसको उकसाता युद्ध के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि रावण रतन सिंह ने पद्मिनी जो राघव चेतन था अपने राज्य के अंदर, इसको निष्कासित कर दिया। तो इसने उकसाया अलाउद्दीन खिलजी को। अब अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है 1303 के अंदर। कई दिनों तक चित्तौड़ दुर्ग पर घेरा रखा गया। गोरा व बादल युद्ध करते हुए शहीद हो गए। हुआ यह था कि कई दिन घेरा रखा और फिर आए रतन सिंह से मिलने के लिए आए अलाउद्दीन। और अलाउद्दीन ने क्या किया, चुपके से यानी उनके साथ में सल कपट करके रतन सिंह को पकड़ के लेके गए। और गोरा व बादल ने वीरता दिखाई और उनको वापस लेके आ गए रतन सिंह को, और वो शहीद हो गए। गोरा और बादल युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। तब साका होता है, और साका यानी साका के अंदर एक होता है केसरिया, दूसरा होता है जोहर। केसरिया पुरुष करते हैं, जोहर स्त्रियां करती है। तो केसरिया किया रावण रतन सिंह ने और जोहर किया रानी पद्मिनी ने। मेवाड़ की धरा पर यह पहला जोहर हुआ है और इस जोहर को दुनिया भर में याद करते हैं। यानी कि 26 अगस्त 1303 को अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण करके जीत लिया। 26 अगस्त के दिन विजय हासिल कर ली और इस किले के अंदर कत्लेआम जारी करवाया। और इस कत्लेआम के तहत 30,000 लोग जिंदा मारे गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ चित्तौड़ दुर्ग के ऊपर एक भव्य जो अष्ट धातु का दरवाजा लगा हुआ था, उस अष्ट धातु दरवाजे को दिल्ली ले जाते हैं। और वही बाद में फिर जवाहर सिंह जी भरतपुर में लेके आ जाते हैं। और उसके बाद में जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप देते हैं और खिजराबाद नाम रख देते हैं। अपने पुत्र का नाम खिज्र खान था और खिज्र खान के नाम पर ही खिजराबाद रख देते हैं। और इनका जो पुत्र है जिसका नाम है खिज्र खान, और खिज्र खान को किलेदार बना देते हैं। और आगे का वर्णन है तो देखिएगा, हम रावण रतन सिंह के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। मेवाड़ के शक्तिशाली शासक हुए हैं जिन्होंने प्रथम शाखा किया है रावण रतन सिंह। रावण रतन सिंह 1301 ईस्वी के अंदर शासक बनते हैं और 1303 ईस्वी तक ही रहते हैं। यानी कि इनका 2 वर्ष का ही कार्यकाल है, ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इनके टाइम में मेवाड़ की धरा पर प्रथम शाखा हुआ था, इसलिए इनका ज़्यादा नहीं है। और इनका जो विवाह हुआ है वो विवाह हुआ है सिंहल द्वीप की राजकुमारी के साथ में। इनका जो विवाह हुआ है वो पद्मिनी के साथ में हुआ है। पद्मिनी, आपने नाम सुना होगा पद्मिनी। ये पद्मिनी थी सिंहल द्वीप की, और ये सिंहल द्वीप है, इसी का ही वर्तमान में नाम है श्रीलंका। श्रीलंका यानी कि सिंहल द्वीप, वर्तमान में इसका नाम है श्रीलंका। और इस पद्मिनी के जो पिताजी है, इनके पिता का नाम गंधर्व सेन, गंधर्व सेन। और ये इतनी सुंदर थी कि सुंदरता को देख करके इनके साथ में एक भाई और चाचा भी आए थे। भाई चाचा
जिनका नाम है गोरा व बादल। ये पद्मिनी के साथ में दहेज के रूप में आए थे। और पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करने के लिए, जो पद्मिनी की जो सुंदरता थी उस सुंदरता का वर्णन करने के लिए इनके साथ में एक तोता आया जिसका नाम है हीरामन तोता। हीरामन तोता। यह हीरामन तोता पद्मिनी का वर्णन करता था, पद्मिनी की सुंदरता का वर्णन करता था। अब देखिएगा आगे, इनके एक ग्रंथ लिखा हुआ है पद्मावत ग्रंथ। पद्मावत ग्रंथ है जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। लिख सकते हैं हम पद्मावत ग्रंथ जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत ग्रंथ है, ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और इसके अंदर वर्णन किया गया है कि राघव चेतन को, किसको, राघव चेतन, एक व्यक्ति है जिसका नाम है राघव चेतन, चित्तौड़ के अंदर था। राघव चेतन को यानी कि मेवाड़ से निष्कासित कर दिया, मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। और ये राघव चेतन नाराज होकर, राघव चेतन नाराज होकर दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन के पास चला जाता है। अलाउद्दीन के पास जाकर रतन सिंह के खिलाफ युद्ध के लिए उकसाता है, युद्ध के लिए उकसाता है। यानी कि ये वहां जाता है अलाउद्दीन के पास में और युद्ध के लिए रतन सिंह के खिलाफ उकसाता है। पद्मिनी का वर्णन करता है, कितनी सुंदर स्त्री है, उसे आप लेके आ जाओ। ये जो वर्णन करता है ये पद्मावत ग्रंथ के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी करता है। और आगे अलाउद्दीन खिलजी का जो आक्रमण है इसके बारे में देखिएगा, हम आगे देखते हैं। अब उकसाता है, तब वो युद्ध करने के लिए आएगा अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ की धरा पर। देखिएगा कि मेवाड़ की धरा पर प्रथम साका होता है। मेवाड़ की धरा पर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण के लिए आएगा। अलाउद्दीन खिलजी का प्रथम आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण, अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया है वो 1303 ईस्वी के अंदर किया है और कई दिनों तक चित्तौड़ पर घेरा रखा। यानी जो आक्रमण किया है वो 1303 ईस्वी के अंदर किया है और कई दिनों तक, लिख सकते हैं, कई दिनों तक चित्तौड़ पर घेरा डाले रखा, लेकिन सफलता नहीं मिली। तब षड्यंत्र करके समझौता राजीनामा की बात करके रतन सिंह को पकड़ के लेके आ गए। तब गोरा और बादल ने उन्हें वापस उड़ा लिया और गोरा और बादल शहीद हो गए। तो लिख सकते हैं इस युद्ध के अंदर गोरा व बादल वीर गति को प्राप्त हो गए। जो गोरा वो बादल थे वो तो वीर गति को प्राप्त हो गए। अब जो युद्ध होगा, वो अंतिम युद्ध होगा और उस युद्ध के अंदर साका हुआ, साका होगा। और साका के अंदर एक होता है केसरिया और एक होता है जौहर। केसरिया रतन सिंह करेंगे और जौहर पद्मिनी करेगी। केसरिया किया है रतन सिंह ने, रावण रतन सिंह ने, रावण रतन सिंह ने। और जो जौहर किया है वो रानी पद्मिनी ने किया है, रानी पद्मिनी ने।
ये ऐसा होता है कि दुश्मनों के साथ में न जा करके, उनकी अधीनता स्वीकार न करके अपने आप को, या तो शाका का और जो शाका का अर्थ यही होता है केसरिया का, जो राजपूत पुरुष है वो अपने सिर पर केसरिया धारण करते हैं, दोनों हाथों में तलवार लेकर के किले के द्वार खोल देते हैं और युद्ध के लिए आ जाते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है, या तो मरो या मारो, यानी कि वो आगे कुछ भी नहीं देखते, उनका आगे पीछे कुछ भी नहीं होता, एक ही लक्ष्य होता है, मरो या मारो। और इसी के नाते दोनों हाथों में तलवार लेकर के दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं। और यही जो मेवाड़ की धरा पर जो प्रथम साका हुआ है वो रावण रतन सिंह के समय हुआ है। और रावण रतन सिंह ने साका किया और रानी पद्मिनी ने जोहर किया। जोहर के अंदर यह होता है, एक जोहर कुंड तैयार किया जाता है जिसके अंदर भयंकर आग लगाई जाती है, और उस आग के अंदर स्त्रियां सज धज करके, अपने 16 श्रृंगार करके और घी के दीपक करके और अपने शरीर के ऊपर नए वस्त्र धारण करके फिर उस जोहर के अंदर कूद जाती है, यानी अपने आत्महत्या कर लेती है, दुश्मनों के शरणों में जाए बगैर, यानी वहां न जा करके अपने आप को अग्नि के हवाले कर लेती है। और इनका जो मिलन होता है साके के अंदर, जोहर और केसरिया, इनका ये मानना है कि हमारा मिलन आगे परमात्मा के अंदर होगा, अगले जन्म में हम साथ में रहेंगे। तो देखिएगा कि जो जोहर है ये तो रानी पद्मिनी ने किया है और रतन सिंह ने साका किया है, यानी केसरिया किया है। इसके बाद में देखो ये जो युद्ध है ये जीत लिया। युद्ध किसने जीता? अलाउद्दीन खिलजी ने। और ये कब जीता है? ये युद्ध 1303 ईस्वी के अंदर जीत गए हैं, यानी कि 26 अगस्त। इन्होंने जो युद्ध जीता है वो 26 अगस्त को जीता है। 26 अगस्त हम लिख सकते हैं, 26 अगस्त 1303 को युद्ध जीत लेता है। कौन? अलाउद्दीन। ये अलाउद्दीन खिलजी 26 अगस्त 1303 को युद्ध जीत लेता है और आदेश जारी करवाता है। प्रथम ये जो चित्तौड़ पे प्रथम है कत्लेआम जारी करवाया, कत्लेआम आदेश जारी करवाया। ये जो कत्लेआम है ये अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। कत्लेआम का अर्थ ये होता है कि जब युद्ध जीतते हैं तो जिस जगह युद्ध जीतते हैं वहां पर जो लोग पीछे रहते हैं उन सभी लोगों को जिंदा काट दिया जाता है, मार दिया जाता है, यानी तलवार के घाट उतार दिया जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये कत्लेआम जारी करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस कत्लेआम के अंदर 30 लोग जिंदा मारे गए, यानी कि इस कत्लेआम के अंदर 30,000 जिंदा लोग मारे गए। अब देखिएगा 30,000 लोग जो निर्दोष लोग थे वो सभी मारे गए। और इन्होंने क्या किया? अष्ट धातु का दरवाजा था वहां चित्तौड़ में, अष्ट धातु का दरवाजा उखाड़ करके दिल्ली लेके जाते हैं, उखाड़ करके दिल्ली लेकर अपने साथ लेके जाते हैं। और यही जो अष्ट धातु का दरवाजा है, कालांतर में जो भरतपुर के शासक है ज्वार सिंह जी वहां से उखेड़ करके भरतपुर किले के अंदर लगा देते। और वर्तमान के अंदर ये भरतपुर किले के अंदर अष्ट धातु का दरवाजा है वो लगा हुआ है। अब आगे देखिएगा कि जो चित्तौड़ दुर्ग है, चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र के नाम पर, चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी, ये के अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर देता है, यानी खिजरा रख देता है। और ये जो चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़ का नाम हटा करके अपने पुत्र खिजर खां को सौंप देता है और खिजराबाद रख देता है, यानी खिजर खां को किलेदार बनाता है। अपने पुत्र खिजर खां को किलेदार बनाता है। ये जो कत्लेआम जारी करवाता है उसके बाद में 30,000 लोग मारे जाते हैं। अष्ट धातु का दरवाजा है वो दिल्ली लेकर जाते हैं। चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी अपने पुत्र खिजर खां के नाम पर खिजराबाद रख देता है और खिजर खां को किलेदार बनाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, एक युद्ध हुआ था सिवाना का जिसका नाम खैराबाद रखा था, और वो भी
अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था। और एक युद्ध किया था जालौर पर, जालौर का नाम बदल करके जलालाबाद रखा था। यहाँ पर चित्तौड़ का है और चित्तौड़ का खिजराबाद रखा है, ये ध्यान रखिए, भूल नहीं जाए। अब आप आगे देखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसने अपने खिजर खां को सौंप कर किलेदार बना करके ये तो चला गया है, और खिजर खां ने यहाँ पर क्या किया है देखिएगा। खिजर खां क्या करता है, अब खिजर खां ये करता है देखिएगा, खिजर खां किलेदार है, और ये जो किलेदार है ये यहाँ से चला जाता है दिल्ली और किलेदार बनाता है मालदेव को। और जो मालदेव है, ये मालदेव सोनग्रा को किलेदार बनाता है, और मालदेव सोनग्रा है ये जालौर का शासक है, यानी कि मूसाला मालदेव के नाम से ये प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि इसकी बड़ी बड़ी मूसें थी, इतनी बड़ी मूसें थी कि उसके लिए यह विश्व प्रसिद्ध था। और जो फिर मूसाला मालदेव क्या करता है, बूढ़ा हो जाता है तो फिर अपने पुत्र को सौंप देता है, और पुत्र का नाम है बनवीर सोनग्रा। ये वो बनवीर नहीं है जिसने उदयपुर की हत्या करने की सोची थी और जिसने हत्या कर दी थी विक्रमादित्य की। ये दूसरा बनवीर है जो जालौर का शासक है, जिसका नाम है बनवीर सोनग्रा। और बनवीर सोनग्रा को फिर राणा हमीर मार करके और दोबारा जो राणा शाखा की उत्पत्ति करते हैं और नए सिरे से वापस स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा खिजर का मालदेव सोनग्रा को, किसको, मालदेव सोनग्रा को किलेदार बनाता है। किलेदार बनाकर दिल्ली चला जाता है, यानी कि खिजर खान मालदेव सोनग्रा को किलेदार बना करके दिल्ली चला जाता है। और जो मालदेव सोनग्रा है, ये जो मालदेव सोनग्रा है, ये मालदेव सोनग्रा मूसाला मालदेव के नाम से फेमस है। और मूसाला मालदेव इसलिए नाम पड़ा है, बड़ी बड़ी मूसें होने के कारण, इसकी इतनी बड़ी मूसें थी, बड़ी बड़ी के कारण प्रसिद्ध था। अपनी बड़ी बड़ी मूसों के कारण ये मालदेव मूसाला फेमस था, प्रसिद्ध था। तो अब ये तो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद में ये अपने पुत्र बनवीर सोनग्रा को, किसको, अपने पुत्र बनवीर सोनग्रा को किलेदार बनाता है। ये अपने पुत्र बनवीर सोनग्रा को किलेदार बनाता है। और होता ये है उसके बाद में कि विशेष ये है, अब आगे देखिएगा और विशेष हम देखते हैं। ये तो यहाँ तक हो गया कंप्लीट। आगे देखिए कि जब रतन सिंह के साथ युद्ध हुआ था, उस समय रतन सिंह ने, हम लिख सकते हैं विशेष के अंदर, रावण रतन सिंह ने, जब युद्ध हुआ था उस समय रावण रतन सिंह ने अपने वंश को रखने के लिए दो सरदार सिसोदा गांव में भेज दिए। यानी कि रावण रतन सिंह ने अपने वंश को रखने के लिए, अपनी पीढ़ी या वंश को रखने के लिए, अपने वंश को रखने के लिए दो सरदार सिसोदा गांव में भेज दिए, सिसोदा गांव में भेज दिए। देखिएगा, रावण रतन सिंह ने अपने वंश को रखने के लिए दो सरदार सिसोदा गांव में भेज दिए। और जो दो सरदार भेजे हैं उन्हीं में से एक सरदार था जिसका नाम था अरी सिंह। अरी सिंह का पुत्र हुआ है हमीर। हमीर ने क्या किया, बनवीर सोनग्रा को मार करके चित्तौड़ को वापस जीत लिया। और सिसोदा गांव से आने के कारण जो अब शाखा का जन्म होगा वो सिसोदिया शाखा का आरंभ होगा। और जब राणा हमीर आते हैं 1326 ईस्वी के अंदर, यानी 1324 में युद्ध करते हैं और 1326 में जीत लेते हैं। देखिएगा, दो सरदार भेजे थे अपने वंश को रखने के लिए, उसमें एक सरदार का नाम है हरि सिंह। हरि सिंह का पुत्र जो शक्तिशाली था
हरि सिंह का पुत्र जिसका नाम है हमीर, हमीर ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके बनवीर सोनगरा को मार दिया। किसको? बनवीर सोनगरा को मार दिया और चित्तौड़ जीत लिया, यानी चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया, चित्तौड़ का दुर्ग जीत लिया। और जो जो जीता है यह 1326 ईस्वी के अंदर जीता है, 1326 ईस्वी के अंदर जीता है। और ये जो रावण रतन सिंह के जो दो सरदार थे, हरि सिंह का पुत्र हमीर, ये हमीर सिसोदा गांव से आया था, यानी सिसोदा गांव से, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिसोदा गांव से आने के कारण सिसोदिया शाखा का आरंभ हुआ, सिसोदिया शाखा का प्रारंभ हुआ। यानी कि राणा हमीर ने, जो हमीर थे ये सिसोदा गांव से आए थे, इसलिए यहाँ पर पहले गुल लगाते थे अपने पीछे, अब यहाँ से जो शाखा होगी वो सिसोदिया शाखा होगी। और ये सिसोदिया शाखा महत्वपूर्ण है, यानी गुल या सिसोदिया शाखा, यहाँ पर सिसोदिया शाखा का जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है। और हमीर ने अपनी उपाधि धारण की, प्रथम राणा की उपाधि धारण की। ये जो राणा की उपाधि है, ये उपाधि धारण की है राणा हमीर ने, यानी कि राणा शाखा का भी प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ है? राणा का भी यहाँ से प्रादुर्भाव हुआ है और यहाँ रावण शाखा का अंत हो गया है। तो आज हमने पढ़ा है रावण रतन सिंह के बारे में, इनका जो शाखा हुआ है उस शाखे के बारे में, और जौहर पद्मिनी का जो विश्व प्रसिद्ध है इसके बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया है। अगर आपको ये मालानी क्लासेस पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे के जो वीडियो है आपको मिलते रहे। फिर मिलते हैं अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।